मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने टिमरीज की एक और तालिबा की मुश्तबा मौत की तहकीकात मौजूदा जज से करवाने का मुतालबा किया है। टिमरीज की एक तालिबा मुश्तबा हालत में फौत हो गई। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक 14 साल सादिया माहिम दुख्तर शेख आसिफ साकिन जमाल कॉलोनी जहीराबाद बुचनेली के टिमरीज में 9वीं जमात की तालिबा थी। लड़की के वालिद के मुताबिक उन्हें तकरीबन रात 9:45 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहीराबाद पहुंचने के लिए कहा गया। बताया जाता है कि उनकी दुख्तर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल संगारेड्डी मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां होप न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संगारेड्डी भी मुंतकिल किया गया, जहां लड़की के वालिद से रकम जमा करने को कहा गया, लेकिन वो 50,000 रुपये के बजाय सिर्फ 30,000 रुपये का ही इंतज़ाम कर सके। मज़ीद रकम जमा न करने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन 4 बजे के करीब सादिया माहिम को मुर्दा करार दे दिया गया। सवाल ये उठता है कि रात 8 बजे के करीब अगर लड़की गिर गई थी तो उसके वालिद को 9:45 पर इतला क्यों दी गई। टिमरी स्कूल मैनेजमेंट के मुताबिक स्कूल का मौजूदा CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा है। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक को जैसे ही अफसोसनाक खबर मिली वो गांधी अस्पताल पहुंचे और लड़की के वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आई है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, सरकारी रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों में बेशुमार वाक़यात और अमवात हुई हैं। कोई मुनासिब तहकीकात नहीं की जा रही है, महज ओहदेदारों को मुअत्तल किया जाता है और बाद में इस तरह के मामलात रफ़ा दफ़ा कर दिए गए हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कांग्रेस या BRS पार्टी के किसी लीडर ने मुतवफ़्फ़ी लड़की के वालिदैन से मुलाकात नहीं की और न ही उन्हें तसल्ली दी। हत्ता कि तेलंगाना हुकूमत या टिमरीज के किसी सीनियर ओहदेदार ने वालिदैन से मुलाकात नहीं की। उनका कहना है कि अगर SC या ST लड़की की मौत हुई होती तो पूरा इंतज़ामिया हिल कर रह जाता। वज़ीर, MLA और MP जाए वक़ू पर जाकर लवाहिकीन से मुलाकात करते, लेकिन चूँकि ये मामला एक गरीब मुसलमान लड़की का है, इसीलिए अफराद ख़ानदान को तसल्ली देने कोई नहीं जाएगा और ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को शाये या फिर नश्र करेगा। अमजदुल्ला खान खालिद का मुतालबा है कि इस वाक़े की तहकीकात मौजूदा जज से करवाई जाए। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन MBT। एक्चुअली मैं फ़िलहाल जो हूँ गांधी हॉस्पिटल के मार्चरी में हूँ। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया आज सुबह। जैसा ही इत्तला मिली कि एक जहीराबाद जमाल कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की सादिया माहिम 14 साल जिसकी उम्र है, ये उनके वालिद है शेख आसिफ, उनके वालिद है, और ये लड़की की वालिदा है, ये लड़की की दादी है। ये लड़की जो है हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल में टिमरीज के बुचिनल्ली जहीराबाद मंडल बुचिनल्ली के स्टूडेंट है ये। और कल रात में जो है ये लड़की डिनर करने के बाद में गिर गई। 2 घंटे के बाद में जो है वो लड़की के वालिद को इत्तला हुआ तो इमीडिएट पहले ये लोग जहीराबाद हॉस्पिटल गए। वहाँ पर नहीं लिए, वहाँ पर जहीराबाद हॉस्पिटल में लड़की को नहीं बहुत सीरियस केस है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। फिर ये लोग संगारेड्डी लेके आए। फिर संगारेड्डी में भी बोले हम नहीं लेते, बच्ची सीरियस है बोल के। तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, इन्हों कुछ पैसे भी खर्चा किए। फिर बाद में जो है गांधी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ लाने के बाद में बच्ची जो है मर गई, 14 साल की। ये जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, रेसिडेंशियल स्कूल्स में अभी तक कई लड़के लड़कियों के इंतकाल होते जा रहे हैं, कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से या कहीं कुछ वजह से। और तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल में भी ये मैं समझता हूँ दूसरा या तीसरा वाक़या है। और आज से पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन इसकी कोई सही तहकीकात नहीं की गई। एक आध बराए नाम एक आध प्रिंसिपल को या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को सस्पेंड करते, उसके बाद में ये फाइल क्लोज हो जाती। अब आप बताइए, एक जवान बच्ची 14 साल की, इनके वालिद है बेचारे, इनके वालदा है, ये गमज़दा ख़ानदान है, और अभी तक भी इनसे कोई गवर्नमेंट का हाई लेवल ऑफिसर, कलेक्टर बोलिए या सुप्रिटेंडेंट बोलिए, इनसे कांटेक्ट में नहीं आया अभी तक भी। अगर कोई वो दलित की बच्ची मरना था
या कोई SC ST की बच्ची मरना था, पूरे मिनिस्टरों की लाइन लग जाती थी गांधी हॉस्पिटल में। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या औकात है, बताना चाह रहा हूँ कि 2 पैसे आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पर। अब हमारे चेयरमैन साहब हैं फ़हीम कुरैशी साहब, हालांकि वो बहुत ही हरकियाती शख्सियत है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन रहने के बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रही। टिमरिस में तो ये बड़े लम्हे फ़िक्र है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी बेहतरीन तरीके से तहकीक़ात की जाए। जो लेडीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते हैं, लफ्ज़ ऑल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो है ये इसकी तहकीक़ात, यानी एवरी मंथ मेडिकल टेस्ट होता है उसका, और उसमें पूरे CCTV कैमरास रहते। और बड़े हैरत की बात है, मैं अभी जब पुलिस वालों से भी बात किया, ये चिरागपल्ली PS में चिरागपल्ली में केस रजिस्टर हुआ, तो मैं पुलिस वालों से पूछा तो बोल रहे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा। मैं प्रिंसिपल से पूछा तो बोल रहे CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा। आज से कुछ दिन पहले बड़े बाबुलंद दावे करे रेवंत रेड्डी साहब कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसा खाना दे रहे हैं, वैसा खाना दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, पूरे CCTV कैमरे लगा दिए। ये आखिर CCTV कैमरा पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा करते, तो क्या कर रहा हमारा गवर्नमेंट, क्या कर रही बताइए? टिमरिस का स्टाफ क्या कर रहा बताइए? एक IPS ऑफिसर को इसकी सेक्रेटरी डाले, वो लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बड़े अफसोस की बात है कि लड़की का इंतकाल होके 10 घंटे होने को आ रहा है। ना तो मुकामी MLA जहीराबाद आए यहाँ पर, ना मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पता है, ना हमारे चेयरमैन साहब का पता है, ना हमारे सेक्रेटरी टिमरिस उनका पता है। कोई सीनियर ऑफिसर आके माँ बाप से कम मिलना तो सही, क्या बात तो करना ना वो लोग। तो बहरहाल इनके वालिद है, क्या एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ, आपको कभी तला हुई पकड़ बात जी बोलिए। 10 बजे कल आपको कितने बजे फ़ोन आया? 10 मिनट कम 10 बजे आया। क्या बोल के आया फ़ोन? ऐसा बच्ची गिर गई आपकी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आई, जाके मिलो बोल के आया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ियों से गिरी, सीढ़ियों से गिरी, और आप लोग बोल रहे हैं बच्ची के जिस्म पे दूसरे निशानात भी है बोल के। पूरा ऐसा खून, पूरा सिरकू और जो है ना कानों में से खून जा रहा था बच्ची की। और हाँ। बहुत बेहिसाब मारा लगे साहब। नहीं, सीढ़ी पे से गिरी तो इतने मारा कैसा लगता है? अल्लाह को मालूम, हम वहाँ का कुछ भी हम देखे नहीं करे नहीं। अब हमको तो ये तल्ला दे रहे ऐसा हुआ बोल के। आप जब जहीराबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो बच्ची का इलाज नहीं करे? नहीं करे, जब फौरी संगाड़ी लीजिए बोल के बोले, संगाड़ी रेड्डी गए भी तो नहीं करे वहाँ इलाज, भी नहीं करे। फिर हम प्राइवेट में बताए, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल गए आप? वो क्या वो अमगन कोटा है पूरे, हाँ। 25-30 हजार रुपये वहाँ लग गए। अब उतने थे अमगन पैसे उतने खर्चा करके, फिर अब उन्हें हर रोज के 30 हजार रुपये लगते, तुम यहाँ को ला लिए, गांधी को लेके हाँ आए। वो लोग बोले यहाँ को लीजिए, अगर पैसे नहीं है। अगर सही इलाज होता तो बच्ची बच जाती साहब, मेरी बच्ची बच जाती। लापरवाही हुई। लापरवाही। 8 बजे, 8:15 आप बजे क्या होना बच्ची को? चाचा बोलिए। उनको बच्ची 8:15 बजे गिरी। हाँ। 8:15 बजे गिरी तो बच्ची को लाए सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे। 9:30 बजे लाए, 1.5 घंटा तड़पते रही बच्ची। 1.5 घंटा तड़पते रही, और एम्बुलेंस उन लोग क्या करे, टीचर एम्बुलेंस सहायता को बच्ची को छीने उन लोग। एम्बुलेंस आई बात थी, एम्बुलेंस आई बात लेके बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के जब सरकारी को ले उन्होंने, और हमको इतला भी नहीं दिए ऐसा बच्ची तुम्हारे को मार लगी गिरी बोल को, इतला भी नहीं दिए। और सरकारी दवाखाने को 9:30 बजे ले बाद 9:48 पे हमारे भाई को कॉल आया, ऐसा तुम्हारी बच्ची को ऐसा मार लगा, जल्दी आओ बोल के बोले, खाली इतना बोले। तो हम लोग गए, कहता कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे बच्ची को, डाल रहे तो क्या हुआ बोले तो सीरियस है। वहाँ के इमरजेंसी के जो रहते डॉक्टर सुनो बोले सीरियस है, जल्द से जल्द कितना हो सके उतना जल्दी लिख जाके इलाज करो बच्ची का, सीरियस मैटर है बोल के बोले। यहाँ से संगारेड्डी पुराना बच्ची को ऐसा फिट्स आने का नहीं कोई नहीं, मेरी बच्ची तंदुरुस्त है। 4 सुम्बे मेरी बच्ची को जुम्मे के दिन लेके जाके छोड़ी, तंदुरुस्त बच्ची है मेरी, कुछ नहीं हुआ था उसको, बुखार तक कोई बीमारी नहीं, वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं थी, तंदुरुस्त थी मेरी बच्ची, बुखार तक नहीं था मेरी बच्ची को। क्या जी, मेरी बच्ची को बुखार तक भी नहीं था जी। मैं वो 2 महीने से दशहरे के हॉलीडेज के जब से नहीं लेके आई थी बच्ची को, ज्यादा दिन हो गए बोल के लेके आई थी घर को। फिर जुम्मा के दिन उनके वालिद साहब ले जाके छोड़ दे के आए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।